देसी घी का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जा सकता है? बहुत कमाल का करना चाहिए। जो आज इस पे फतवे लगाते हैं डॉक्टर, जी। वो खुद जब पैदा हुए थे तो उनकी पैदा करने वाली अजीम माओ ने यही कहा है। इससे बीपी कोई असरअंदाज नहीं भाई होता? इससे बीपी आपका बेहतर होता है, इससे आपका हार्ट बेहतर होता है। देसी घी का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जा सकता है? बहुत कमाल का करना चाहिए। गर्म पानी में डाल के पी लो, सालन में डाल लो, सालन उसमें पका लो, वो करो यार, जरूरत है। बीपी शूट नहीं होता? इसके साथ कोई मौतें होती तो फिर जो आज डॉक्टर कहता है ना, जो आज इस पे फतवे लगाते हैं डॉक्टर, वो खुद जब पैदा हुए थे तो उनकी पैदा करने वाली अजीम माओ ने यही खाया है। ठीक कि नहीं खाया? इससे बीपी कोई असरअंदाज नहीं भाई होता? इससे बीपी आपका बेहतर होता है, इससे आपका हार्ट बेहतर होता है। मुझे ये बताएं, हार्ट इधर है जी, यूं करके लुब डुब पंप करता है, ये छोटा सा पंप, इधर से खून निकलता है और वापस दिल में जब वापस आता है, ये 1 मिनट में पूरा चक्कर करके आ जाता है। कितने मिनट में? 1 मिनट। 1 मिनट में। और अब इसकी लंबाई बताऊं जी, जितनी बॉडी के अंदर वेन्स, आर्टरीज, शरियाने, वरीदें जो भी हैं, इन सारों को, कैपिलरीज वगैरह को अगर हम सीधा एक लाइन में करें तो कितना सफर तय होगा? एम गस करें जरा, कोई अर्शद साहब आज पता लग जाए तुम्हारा भी, चलो अंदाजा कोई कितना का सफर हो जाएगा, कितनी की मील हो जाएंगी ये, चलो अंदाजा एक एम ही तुक्का। 10,000 किलोमीटर ला। जमीन के 3 चक्कर और कायनात का 1 चक्कर। जमीन के 3 चक्कर जो हमारे अंदर जो हमारे अंदर खून घूमता है, और कायनात का, यूनिवर्स का 1 चक्कर। और क्या आप समझते हैं कि ये अगर इनमें अंदर खुश्की होगी तो आपका ब्लड चलेगा? ठीक। और अगर इसके अंदर चिकनाई होगी तो वो भागेगा? तो भागेगा, तो ये जो चिकनाई कहते हैं कि चिकनाई नहीं, चिकनाई जहर है, ये इनको उन्होंने, जिन्होंने ग़िज़ाए की किताब नहीं पढ़ी, इनको कुछ पीछे वो जो बैठे हैं ना, जो पेन इनके हाथ में है, उसके पीछे एक गायबाना हाथ किसी और का है, वो जो इनको सिखा रहे हैं ना, मियाँ मिठू चूरी खानी है तो कदी तोते ने भी आख्या नहीं खानी, मैं खादी है। ठीक हो, मियाँ मिठू ने तो वही कहना जो उसने सीखा है। ठीक। तो ये मियाँ मिठू है, कुछ ग़िज़ा की किताब नहीं पढ़ी, ग़िज़ा के बारे में जानते नहीं। लेकिन अब मैं लाहौर में ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट को जानता हूं जो किसी दौर में कहते थे नहीं खाओ मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फालिज होगा, पता नहीं क्या होगा। अब उनके अपने आर्टिकल अखबारों में छपे हैं, अब उनके अपने इंटरव्यूज हैं, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने नहीं जुबान खोली सीधी, जब तक वो गवर्नमेंट की नौकरी में थे, ठीक, जब तक वो वहां पे गुलामी कर रहे थे, नौकर थे, उस वक्त तक नहीं। और जब रिटायर्ड हो गए, घरों को गए, अब पेंशन ले रहे हैं उसी जगह से, और अब कहते हैं वो काम गलत थे, वो फलां गलत था, हमें ये देसी घी लेने चाहिए थे, हमें देसी घी को इस्तेमाल करना चाहिए था। आप मुझे ये बताएं, फैसला बाप से, आपने बताना है सर, आपसे भी हम बात करते हैं, आपने भी, आप कमेंट में बड़ा कुछ लिखते हैं, जो लिखते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज करना है करें, खुल के करें, मुझे कोई इस पे आर नहीं है। मैं अपने रब के मिशन और उस पे खड़ा हूं, बैक टू नेचर मैंने करना है और सारी जिंदगी करते रहना और करवाते रहना है। जो चल रहे हैं इस पे उनको फायदे हो रहे हैं, और जो सोच रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अल्लाह आपका भी भला करे और आपको हिदायत दे। आपने बताना है कि जो आपके और हमारे आबा अजदाद, हमारे जद्दे अमजद, हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन, पीछे उनके वालिदैन, जब वो देसी घी ही होता था दुनिया में और खाते ही वही थे, ठीक, तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, फालज और इन तरह के अटैक्स सारे, और मोटापा और सारी बीमारियां उनको होनी चाहिए थी या अब होनी चाहिए थी? फैसला आपके हाथ में, आपने बताना है। अगर उस वक्त अगर घी से होती हैं तो फिर उस वक्त होनी चाहिए थी, आज क्यों है? और अगर घी से उनको नहीं थी तो फिर आज हम घी भी नहीं खा रहे, तो फिर सोचें आप क्या खा रहे हैं। आप बनस्पति घी खा रहे हैं, आप कुकिंग ऑयल खा रहे हैं, जो कि जहर और पॉइजन और बीमारियां जिससे आपको बिगाड़ती हैं। 4 चीजें हैं सर जिसमें आपको कुछ पकाना है जी। नंबर 1 देसी घी, नंबर 2 ऑलिव ऑयल, नंबर 3 नारियल का तेल, नंबर 4 सरसों का तेल। और सरसों का तेल आपके मुल्क में वाफर मिकदार है। सरसों का साग खाने के लिए आप तड़पते हैं कि सरसों का साग होना चाहिए, उसका तेल खाते हुए उसके कच्चे तेल के अंदर आप अचार खाना पसंद करते हैं,
छह और छह उसमें महीने हांडी पड़ा पकाते हुए आपको मसला बनता है कौन खाएगा, अचार कौन नहीं खाता घर में, ये बताएं। हाँ, सरसों के तेल में ही ठीक, अब आ जाते हैं हम इस कंडम के ऊपर, ठीक। जिसकी आपने सवाल किया था। उसका जवाब ये है कि ये सरीहन 100% गलत है। ठीक। इस तरह से गलत है कि जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके दोनों साइडों पे, अंदर और बाहर, जो केमिकल लगा होता है, ठीक। जो लुब्रिकेट्स है उसको किया होता है, ये मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी बांझपन से कम नहीं है। मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ाने और फैलाने के सिवा और कुछ नहीं है। आपकी बॉडी और फितरत और नेचर को और आपके टेस्ट को टेस्टलेस करना और आपके नेचर और फितरत को डिट्रैक करने में इसका बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो रगड़ है वो उसके यूट्रस में, वहां पे उस रगड़ से, ये जो प्लास्टिक है ना, इसकी जो रगड़ है वो वहां पे छाले पैदा कर देगी, वहां पे जख्म कर देगी, और उसके बाद जो आपको मसाइल आएंगे, आप कैंसर तक पहुंचेंगे, आपके सिस्ट बनेंगी, आपके हेमोरेजिक सिस्ट होंगी, आपके फाइब्राइड और मैसेज बनेंगे और आप कैंसर तक पहुंचेंगे। क्यों अपनी जिंदगी को तबाही और बर्बादी पे लगाया हुआ है? ठीक, इससे बाहर निकलना हमें, ये यहूदो नसारा के काम है। ये उन्होंने पता कब किस लिए किए थे? वो जो खवातीन जिस्म फरोशी करती थी ना, ये काम उनके लिए आए थे। और हमने इसको किसी और फिर मुहिम में फैला के, मौलाना मदूदी साहब ने इस पे किताब लिखी थी, ज़ब्ते विलादत। ठीक, 1 लाख किताब रातों रात बैन हो जाने के बावजूद बिक गई थी। और उसके अंदर उन्होंने, बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़े अरसे बाद, मुझे बहुत अरसे के बाद कहीं से मिली थी, उसमें उन्होंने लिखा, कमाल के जुमले लिखे हैं। अल्लाह ताला उनकी उस काविशों को जो वो दीन और उसके लिए कर गए, अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाए और उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। मौलाना मदूदी साहब ने उसमें लिखा कि जो बच्चा दुनिया में आता है ना, वो सिर्फ एक पेट लेकर नहीं आता, बल्कि एक दिमाग, 2 हाथ और 2 पांव भी लेके आता है। बिल्कुल ठीक। और राज़िक कौन है उसका? अल्लाह। हम फैमिली प्लानिंग करें कि हमारे बच्चे तादाद ज्यादा होती जा रही है, तो जानवरों की प्लानिंग कौन कर रहा है? मैंने अभी मिसाल दी कि खरगोश हर महीने 12-14 बच्चे पैदा करती है। ठीक। तो बात यह है कि हमें किसी ने डिट्रैक कर दिया, हमें किसी ने कहा कि नहीं, मसले बनेंगे। सिस्टम ठीक करो, सिस्टम ठीक करेंगे तो सारी खुशहाली है, कोई कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। करप्शन मकाओ, सूदी निजाम मकाओ, तो सारे मामले सीधे हो जाएंगे। नाजरीन, आज डॉक्टर साहब से हमने बहुत से मुफीद मशवरे भी लिए, रहनुमाई भी लिए, और प्रोग्राम का इख्तिताम मैं सिर्फ कुरान पाक की ही एक आयत से करूँगा कि जिसमें अल्लाह ताला ने लिखा है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अल्लाह ताला हमें जान बचाने वालों में से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने होस्ट अरशद सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।